सूर्य ग्रह के उपाय आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी में अपने चेहरे पे तेज़ ला सकते हैं, कैसे आपका ऑरा मजबूत हो सकता है, कैसे आपके लोग आपकी बातें मान सकते हैं, कैसे आपको ज़िंदगी में मान सम्मान मिल सकता है। थैंक यू कृतिक, बहुत स्वागत है आपका। नाइस एंड थैंक यू वेरी मच, आप सभी का स्वागत है, आभार है। तो कैसे आप अपने फेस पे तेज ला सकते हैं, कैसे आपको मान सम्मान मिल सकता है, कैसे सरकारी तंत्र से आपको लाभ मिल सकता है। कई बार अचानक लोगों की सरकारी नौकरी चली जाती है, उसकी वजह क्या है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम कि जो सूर्य ग्रह होता है, जितने हमारे ग्रह होते हैं 9 ग्रह होते हैं, उसमें से 7 ग्रह के अलावा जो राहु और केतु ग्रह हैं वो छाया ग्रह माने जाते हैं, लेकिन उनका भी उतना ही हमारी ज़िंदगी में अहम रोल होता है। वो भी हमारी ज़िंदगी में अच्छे और बुरे प्रभाव डालते हैं। तो सूर्य को पिता कहा गया है, सूर्य को सभी ग्रहों में राजा कहा गया है। तो जिन लोगों का सूर्य कुंडली में बहुत अच्छा होता है तो आप देखेंगे उनकी पावर पोजीशन, उनका मान सम्मान, उनकी समृद्धि बहुत ऊंची होती है। और सूर्य हमारी आत्मा का, हमारी प्राण शक्ति का प्रतीक है। सूर्य जब सुबह उगता है तो वनस्पति, हमारा जल, हमारे पेड़ पौधे सभी उसकी ऊर्जा को लेकर ही जागृत होते हैं, और जैसे ही वो अस्त होता है उसके बाद सब तरफ अंधेरा हो जाता है। तो सूर्य ग्रह का हमारी कुंडली में बहुत ज़्यादा अहम रोल है। जैसे सूर्य को राजा कहा जाता है, चंद्रमा को रानी कहा जाता है या माता कहा जाता है, सूर्य को पिता कहा जाता है, मंगल को सेनापति कहा जाता है। तो एक राजा की ज़िंदगी कैसे होती है, उसके पास सब सुख संसाधन होते हैं। तो ऐसे ही अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उससे आप ये जान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका सूर्य ग्रह में कुछ परेशानी है या ख़राब है या डिस्टर्ब है। थोड़े से उसके लक्षण मैं आपको बताना चाहूँगी और उसके बाद हम इसको मजबूत करने के उपाय आपके साथ शेयर करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको कहीं भी बहुत कुछ करने के बाद मान सम्मान नहीं मिलता है, अपने पिता के साथ आपकी नहीं बनती है, या आपके पिता का सहयोग और सपोर्ट आपको नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपके सूर्य ग्रह में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है। तो उसको आपको देखने और समझने की ज़रूरत है। मान सम्मान की आपकी कमी रहेगी, आपकी सुख समृद्धि में कमी रहेगी, फाइनेंशियली आपके साथ प्रॉब्लम्स रहेंगी, सरकारी तंत्र का जो हम सहयोग बोलते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी में बहुत प्रयास करने के बाद भी आपको समस्याएं आएंगी। और कई बार ये देखा गया है कि जो सरकारी नौकरी में कोई आदमी काम कर रहा है, अचानक उसकी नौकरी चली जाती है या वो सस्पेंड हो जाता है। कोर्ट केस में जो मामले होते हैं जिसमें आप बिना मतलब के फंस जाते हैं, जिसकी वजह से आपका मान सम्मान खराब होता है, आपके ऊपर आरोप लगते हैं, बेवजह बेबुनियाद आरोप आपके ऊपर लगते हैं। ऐसी स्थिति में भी कहीं ना कहीं सूर्य की स्थिति को देखा जाता है कि कहीं सूर्य की स्थिति तो खराब नहीं है, सूर्य आपका डिस्टर्ब तो नहीं है, किसी और ग्रह की स्थिति उसके साथ मिलके आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं तो पैदा नहीं कर रही हैं। आपने देखा होगा जिन लोगों का सूर्य इफेक्ट रहता है उनको हेयर से जुड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। जनरली देखा है उनके बाल चले जाते हैं और वो गंजे नज़र आने लगते हैं। तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम महंगी जगह जाते हैं, कॉस्मेटोलॉजी में जाते हैं और ट्रीटमेंट कराते हैं, तो पहले ही हमें ये देखना चाहिए कि हमारे सूर्य ग्रह में तो डिस्टर्ब नहीं है जिसकी वजह से हम हेयर्स के लिए इतनी प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, लाइफ में भी बहुत कुछ होता है, लेकिन उनके फेस पे वो तेज, वो ऑरा और एक जो रॉयलपन होता है वो नहीं होता। काफ़ी लोगों के लिए आपने देखा होगा एक राजा कैसे होता है, एक रॉब होता है, उसका ऊर्जा से भरा हुआ होता है। आलसी जो लोग होते हैं उनका भी सूर्य कहीं ना कहीं ख़राब होता है या डिस्टर्ब होता है। जो लोग देर से सुबह सो के उठते हैं तो उनके सूर्य में भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। ऐसे ही ये आप अपने बच्चों की नेचर में भी चेक कर सकते हैं। अगर बच्चों के साथ भी ये समस्याएं आप देख रहे हैं तो आप बच्चों के सूर्य ग्रह को भी मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए भी आप उपाय कर सकते हैं। लेकिन उस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कुंडली दिखाकर किसी को पहले राय लें, इसके अलावा और क्या कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मोनिका नरूला, मैंने बोला मैं सूर्य ग्रह के पहले उपाय बताऊंगी, उसके बाद हम आज क्वेश्चन आंसर सेशन देंगे। तो पहले आप ये सूर्य ग्रह के जो मैं उपाय बता रही हूँ इसका आप लाभ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे। ये आपको देखना है कि कहीं ना, और दूसरा एक चीज़ मैंने देखा है कि जिन घरों में वास्तु के हिसाब से जो हमारी पूर्व दिशा होती है, जिसको हम ईस्ट की दिशा कहते हैं, ईस्ट की दिशा अगर दूषित होती है या वहाँ कोई टॉयलेट्स है तो भी आपके मान सम्मान में कमी आती है,
समाज में आपका नाम खराब होता है, आपके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगता है और बेवजह आप किसी झमेले में फंस जाते हैं, जिससे कि आपकी जो सोशल इमेज होती है वो डाउन हो जाती है। तो अपने जो वास्तु के हिसाब से जो आपका ईस्ट डायरेक्शन है उसको हमेशा आपको बहुत साफ़ सुथरा रखना चाहिए, बहुत अच्छा आपको रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर वो दूषित है, वो जगह अगर वो दूषित हो गई है तो आपको बहुत सारी सुख समृद्धि आपकी चली जाएगी, आपका मान सम्मान चला जाएगा, बहुत सारी परेशानियों में आप उलझ जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि अब अगर ऐसी कुछ समस्याएं हैं तो इनको अच्छा करने का क्या उपाय है। पहली चीज़ तो ये कि जैसे मैंने बोला, सूर्य पिता होता है और हमारी प्राण शक्ति हमारी आत्मा होता है। तो ऐसे में अगर हम पिता के चरण स्पर्श रोज़ाना करते हैं तो हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। तो इसी तरह कहीं ना कहीं हमें सूर्य का आशीर्वाद मिलता है। दूसरा कि तांबे के पात्र में रख के, तांबे के लोटे में या तांबे के पात्र में रख के आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करना चाहिए। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की शक्ति आपके शरीर में प्रभावित होती रहती है। तीसरा कि आपको रोज़ाना सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। जिन लोगों का सूर्य अगर में परेशानी नहीं है वो भी ये करेंगे तो उनका सूर्य और ज़्यादा मजबूत होगा। तो रोज़ अगर वो सूर्य को जल देते हैं, लेकिन तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में उनको ये जल देना चाहिए। और जल में थोड़ा सा गुड़, इतना छोटा सा टुकड़ा गुड़ का, 7 चुटकी हल्दी, 7 चुटकी रोली और एक लाल फूल, अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो आप देखेंगे कि आप ज़िंदगी की अपनी ऊंचाइयों पे जा रहे हैं। आपका समाज में रुतबा है, मान है, सम्मान है, गाड़ी है, घर है, आपके पास बहुत कुछ होगा। आप थोड़ा सा भी करेंगे तो आपको ज़्यादा सम्मान मिलेगा और ज़्यादा सुख समृद्धि आपके पास आएगी। आप आदित्य स्रोत का पाठ कर सकते हैं, सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करने से भी आपका सूर्य ग्रह अच्छा होता है। तो गायत्री मंत्र का जाप आप कभी भी कहीं भी आराम से कर सकते हैं, अपनी पूजा स्थान में बैठ के भी कर सकते हैं, या सूर्य को जल देते हुए भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि जब आप सूर्य को जल देते हैं तो आपको हाथ ऐसे करके देना चाहिए ऊपर की तरफ, और सूर्य की रोशनी उस पानी के बीच में से आपके फेस पे आनी चाहिए और आपके पाँव पे उस जल के छींटे नहीं पड़नी चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये एक छोटा सा उपाय आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ की शर्त और है कि ऐसा नहीं है कि आप 2 बजे जल दे रहे हैं, 1 बजे जल दे रहे हैं, 11 बजे जल दे रहे हैं, वैसा नहीं करिएगा। आपको उससे लाभ की जगह, मतलब फ़ायदा तो आपको कम से कम नहीं होगा, हानि तो नहीं होगी, लेकिन फ़ायदा भी आपको नहीं होगा। तो इसलिए जो सुबह सूर्योदय होता है उसके 2-3 घंटे बाद तक आपको कोई भी समय आप सूर्य को जल दे सकते हैं। जिन लोगों को पेट की तकलीफ़ होती है, क्योंकि हमारा जो पाचन तंत्र होता है वो सूर्य की ऊर्जा से, सूर्य से ही प्रभावित होता है, तो जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं रहती हैं, या जिनको हृदय से हार्ट की प्रॉब्लम्स रहती हैं, हड्डियों की प्रॉब्लम्स रहती हैं, आँखों की प्रॉब्लम रहती हैं, उसका कारण भी सूर्य का कहीं ना कहीं कमज़ोर होना है या परेशान होना है, उसमें कुछ ना कुछ बाधा रहती है। सूर्य हमारे दाएँ बॉडी का, यानी कि राइट हैंड साइड का प्रतीक होता है, तो राइट आइज़ का भी प्रतीक होता है। जिन लोगों को जल्दी चश्मे लगते हैं उसकी वजह भी यही है कि हम कहीं ना कहीं हमारे शरीर में सूर्य की वो ऊर्जा नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं हमारा सूर्य कमज़ोर है। इसकी वजह से आईसाइट आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन। अब मेरे पास ये सवाल आता है कि मैम आजकल तो बहुत लोगों को चश्मा लग रहा है। हाँ, बहुत लोगों को चश्मा लग रहा है, तो आप ये भी देखिए उनकी लाइफ कैसी है। पूरा दिन वो लोग घरों में होते हैं, सूर्य की रोशनी उन तक नहीं पहुँचती, विटामिन डी का प्रवेश उनके शरीर में नहीं होता, तो जो सूर्य की प्राकृतिक ऊर्जा है वो उन तक नहीं पहुँचती है। कई बार स्थिति अच्छी होने के कारण भी ये भी एक रीज़न होता है कि सूर्य को हमारे शरीर तक ज़रूर पहुँचने दें। कैसे वास्तु में भी कहा जाता है कि जिस घर में सूर्य की रोशनी आती है, हवा आती है, वो घर हमेशा बहुत ही अच्छा होता है। सीमा जी जुड़ी हैं, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, बिल्कुल। कृपा शंकर शर्मा जी देख रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है। तो ये ऐसे उपाय हैं जिनको आपको हमेशा करते रहना चाहिए। इसके अलावा आप रविवार के दिन गुड़ का दान कर सकते हैं, तांबे का बर्तन का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें भी अगर आप करते हैं तो आप अपने सूर्य को बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक तांबे का टुकड़ा लेना है। ये एक ही बार करने वाला उपाय है। तांबे का आपको एक टुकड़ा लेना है, उसके 2 हिस्से करने हैं। एक टुकड़े को आपको रविवार के दिन जल में प्रभावित करना है और एक टुकड़े को हमेशा के लिए अपने पास रखना है। लेकिन इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखिएगा कि जब भी रविवार को आप ये उपाय करें,
तब शुक्ल पक्ष का रविवार होना चाहिए। आप कृष्ण पक्ष में इस उपाय को अगर करेंगे तो आपको इसका फल नहीं मिलेगा। दूसरा एक चीज़ कि अगर आपका सूर्य में कुछ डिस्टर्बेंस है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो एक तांबे का सिक्का लेके अगर आप अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम घुमाते हैं और उसको भी जल में प्रभावित कर देते हैं, तो ये भी सूर्य के में जो बाधाएं हैं उसको ठीक करने का एक बहुत ही अच्छा और बहुत सरल सा उपाय है। आप जो ब्राउन कलर की गाय होती है उसको आप खाना खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं, वो भी आपके लिए सोने में सुहागा। एक तो गाय की सेवा करना वैसे ही बहुत अच्छा माना जाता है, और ऊपर से ऐसे में अगर आप उनको गुड़ खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सूर्य बहुत अच्छा होता है। अब बहुत कुछ करने के बाद भी, बहुत मेकअप करने के बाद भी, बहुत अच्छे कपड़े पहनने के बाद भी, बहुत समृद्ध होने के बाद भी लोगों के फेस पे स्त्री हो या पुरुष वो तेज़ नहीं होता। तो इस तेज को बढ़ाने के लिए एक तो मैंने जैसे बोला कि आप जो तांबे के जल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें, उससे आपकी पाचन शक्ति अच्छी रहेगी। आपकी जो भी हड्डियों की प्रॉब्लम है उसमें आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सूर्य की प्राण शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है। हृदय से जुड़े हुए जिन लोगों को समस्याएं हैं, जिनकी हार्ट बीट कम होती है या ज़्यादा हो जाती है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा और कारगर उपाय है। यहाँ हम सुंदरता से जुड़ा हुआ भी एक सूर्य का उपाय आपको बता देते हैं कि चेहरे पे आप अपने तेज कैसे ला सकते हैं, कैसे वो नूर ला सकते हैं, कैसे वो रॉयलनेस ला सकते हैं। इसके लिए आपको छोटी छोटी चीज़ें करनी है। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा आप संतरे का सेवन करें, ऑरेंज कलर की चीज़ों का आप सेवन करें। संतरा जो होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, अपने फेस पैक पे उसको लगाएं। संतरे के छिलकों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं मुल्तानी मिट्टी के साथ मिला के। तो जितना आप सूर्य की एनर्जी को अपने बॉडी में बढ़ाएंगे, अपनी स्किन पे बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे आपका लुक, आपका तेज, आपका ऑरा कुछ अलग ही होगा। और वैसे भी ये कहा जाता है कि पेट में अगर आपकी समस्या है, पेट अगर आपका गड़बड़ है, तो वो सारी बीमारी और समस्याओं की जड़ होता है। तो इसलिए अपने पेट को हमेशा स्वस्थ, अपनी पाचन शक्ति को हमेशा बहुत अच्छा रखने के लिए आपको डेली पूरे परिवार को तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी अवश्य ही सेवन करना चाहिए। ये एक तरह से औषधि माना जाता है। आपके शरीर में एक अलग सी कांति आती है, तेज आता है। और आप इसको अपने फेस पैक में भी तांबे के लोटे का जो पानी है उसको अपने फेस पैक में भी डाल के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक उपाय आप और भी कर सकते हैं, बहुत चमत्कारी है। अगर आप अपनी सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं, तेज बढ़ाना चाहते हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। आपको रेड कलर की कांच की एक बोतल लेनी है और उसमें आपको पानी भरना है, उसको बंद कर देना है, और एक लकड़ी के पटरे पे या लकड़ी के टुकड़े पे आपको 21 दिन तक उसको सूर्य की एनर्जी में रखना है। आप सुबह उस बोतल को रखेंगे और शाम को सूरज छिपने से पहले या सूरज अस्त होने से पहले उस बोतल को वहाँ से उठा लेंगे। अगले दिन आप ये प्रक्रिया फिर से करेंगे। 21 दिन तक इसको आपको करना है। इस पानी को पीने के लिए भी आप सेवन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सूर्य की इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा आ चुकी होती है। और उस पानी को आप अपने किसी भी फेस पैक में डाल के अपने फेस पे लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे आपकी स्किन में जो ग्लो होगा, आपके फेस पे जो तेज होगा, वो बहुत अच्छा होगा। और जो लोग बहुत ज़्यादा आलस महसूस करते हैं, उस दिन किसी ने सवाल पूछा था कि मैडम बहुत आलस आता है, बहुत सुस्ती आती है, तो भी आप इस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए भी कर सकते हैं और लगाने के लिए भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी लोग हैं कि भाई हमारी हड्डियों में बहुत जकड़न होती है, बॉडी में बहुत जकड़न होती है और बार बार क्रम्स आते हैं, तो ऐसे लोगों को भी तांबे के पात्र का पानी पीना चाहिए, या ये जो रेड बॉटल का मैंने पानी बताया है, तो जो आपका जो ऑक्सीजन है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो बहुत अच्छा रहेगा और आपकी ये जो समस्या है इससे आपको मुक्ति मिलेगी। आपको महंगी दवाइयाँ खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम पहले दवाइयाँ खाते हैं और उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट से जो बीमारियाँ होते हैं उनको भी हमारी बॉडी झेलती है, फिर हम उसके लिए भी दवाइयाँ खाते हैं। तो ज़िंदगी में ये छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाइए। हमारे जो पुराने ऋषि थे, मुनि थे, योगी थे, उन्होंने ऐसे ही ये सब चीज़ें नहीं दी थी। इनके पीछे बहुत बड़े साइंटिफिक रीज़न हैं। आप लोगों को शायद नहीं पता, मैं बताना चाहूँगी, हो सकता है काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता हो कि आज भी दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो वो आज भी पुरानी सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो देखिए उनकी ज़िंदगी आज भी बहुत सुकून, सिंपल और बहुत सिस्टमेटिक आपको मिलेगी। आज भी उनके घर में तांबे का पात्र किचन में ज़रूर मिलेगा, उसमें हमेशा वो लोग पानी भर के रखते हैं और हमेशा उस पात्र की डेली जब वो पूजा करते हैं तो उस पात्र की भी जाके दिए से वो पूजा करते हैं और उस पात्र पे रोज़ाना स्वस्तिक बनाते हैं। इसको आपके लिए 100 बीमारी दूर करने के लिए एक अमृत के समान होगा।
ये चीज़ें अंधविश्वास नहीं है, इनके साइंटिफिकली भी प्रूफ हो चुका। बच्चे फोकस हों, बच्चे एनर्जेटिक हों, बच्चों के फेस पे भी एक तेज हो, ऑरा हो, तो उसके लिए आप बच्चों को भी डेली ये तांबे के पात्र का पानी पिलाइए। आप देखिए आपके बच्चों के अंदर अगर परिवर्तन नहीं आए तो मुझे बोलिएगा। चीज़ बहुत साइंटिफिक है ये, आप इसको करिएगा ज़रूर। वैसे तो जो सूर्य का धातु है वो सोना होता है, सोने का कारक होता है, और तांबे का भी कारक होता है, तो तांबे का आप दान कर सकते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि कर्जों में भी कहीं ना कहीं सूर्य का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कर्जे के लिए भी मैंने उस दिन एक सेशन लेते हुए उपाय बताया था कि अगर आपको कोई कर्जे से ग्रसित है तो आपको एक वाइट कलर का कपड़ा लेना है, उसमें 5 गुलाब के खिले हुए फूल आपको रखने हैं, और रविवार के दिन या मंगलवार के दिन आपको बहते हुए पानी में प्रवाहित करना है, या तो 8 रविवार या मंगलवार, या 16 मंगलवार या रविवार। आप देखिए धीरे धीरे आपको कर्जों से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपको सहयोग मिले या सरकारी तंत्र से आपको कोई सहयोग मिले, आपका कोई काम अटका हुआ है सरकारी तंत्र से और वो नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय आपको मैं बताती हूँ। जो भी आपके घर की ईस्ट की डायरेक्शन है, डायरेक्शन आप हमेशा कंपास से ज़रूर चेक करिएगा। बात कर रहे थे यहाँ पे कि अगर सरकारी तंत्र से हमें कोई सहयोग चाहिए या सरकारी तंत्र में आपका कोई काम अटका पड़ा है, सरकारी डिपार्टमेंट से आपको कोई सहयोग नहीं मिल रहा, आपका कोई काम नहीं हो रहा, तो जो भी आपके घर की ईस्ट की या पूर्व की दिशा है उसको कंपास से चेक करिए। वहाँ पे जो हमारा अशोक स्तंभ है, जो एक चिन्ह है हमारे भारत का, वो अशोक स्तंभ के फ़ोटो को या स्टैच्यू को, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, स्टैच्यू आप अभी नहीं ले पाएंगे, तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं कंप्यूटर से, गूगल से आपको इजीली वो फ़ोटो मिल जाएगी। तो उसको आपको ईस्ट की डायरेक्शन में रखना है। तो आप देखेंगे वहाँ से तुरंत आपको सरकारी तंत्र का सहयोग मिलना शुरू होगा, सरकारी डिपार्टमेंट का सहयोग मिलना शुरू होगा। ऐसे ही जो लोग सरकारी नौकरी के पाना चाहते हैं या सरकारी नौकरी के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं या बड़ी पोस्ट के लिए कोई ऐसी तैयारी कर रहे हैं, IPS IAS जितनी भी बड़ी पोस्ट होती हैं, ये सब सूर्य की कारक होती हैं, लीडरशिप की कारक होती हैं। जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो सब सूर्य की वजह से इतनी बड़ी, जस्ट लाइक राजा ही होते हैं वो। तो इसके लिए आपको सूर्य को आप जितना मनाएंगे उतना सुख समृद्धि और मान सम्मान आपको मिलेगा, उतना रुतबा आपका बढ़ेगा। तो इस उपाय को आप करके देखिएगा, तो सरकारी तंत्र का सहयोग बहुत अच्छा आपको मिलेगा। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे हैं, वैसे तो उनको अपनी कुंडली जरूर दिखानी चाहिए, लेकिन फिर भी वो लोग भी इसको, स्टैच्यू को, अशोक स्तंभ के या फोटोग्राफ को अपने ईस्ट की डायरेक्शन में लगा सकते हैं, तो भी उनको यहाँ से सहयोग मिलना शुरू होगा। हम कैसे बोलते हैं कि हम एक मोबाइल पूरा दिन चलाते हैं, लेकिन जब हमारे मोबाइल की, जब ट्रैवल में होते हैं, कहीं ऑफिस में होते हैं, रास्ते में होते हैं, तो अचानक मोबाइल की बैटरी चली जाती है और हम उसके सपोर्ट के लिए पावर बैंक का सपोर्ट लेते हैं। ऐसे ही ये जो उपाय होते हैं ये एक सपोर्ट सिस्टम है जो हमें सपोर्ट देने का, हमें पुश करने का काम करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, जिससे बाकी के लोग भी जुड़ सकें, उनकी ज़िंदगी में भी परिवर्तन आ सके, उनकी भी जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकें। मैं आपके लिए फ्री सेवा कर रही हूँ, तो लोगों को सहयोग करने के लिए आपका भी ये बनता है कि आप भी लोगों के साथ सहयोग करें और इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप पेड सेशन के लिए मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। 9321163616। इस नंबर पे प्लीज़ फ़ोन मत कीजिएगा। आज भी काफ़ी लोगों के फ़ोन आए थे, इस नंबर पे मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ। इस पर आप सिर्फ कमेंट कीजिए, आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए तो सवाल बताइए, उसके बाद आप पेमेंट कीजिए, उसके बाद आप अपना पूरा चार्ट देख सकते हैं, 1 घंटे का पूरा सेशन आप ले सकते हैं। तो सबकी अपॉइंटमेंट्स अभी चल रही हैं, तो आप भी अपना अपॉइंटमेंट लेके रख सकते हैं। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी का फ्यूचर थोड़ा भी गलत प्रिडिक्ट होता है, तो थोड़ा पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कल हम 4 बजे फिर मिलेंगे। कल हम बताएंगे चंद्रमा के उपाय। आज्ञा दीजिए, कल अपन फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, राम राम। और इस सेशन को शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे पेज को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।